गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एवरेज का नेक्स्ट पार्ट 11 पढ़ाने जा रहा हूं, जो एवरेज का अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है। हाँ, अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा वो बताया जाएगा और नया कोई टॉपिक ऐसा छूटेगा ही नहीं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज का पार्ट 11, जिसमें क्रमागत संख्याओं के औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेगा और कुछ मौसम विभाग से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। जो मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज। तो आज का मोटिवेशन है आपका, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुक जाती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुक जाती है। यानी आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि इरादा मजबूत नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का तापमान औसत 41 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो बृहस्पतिवार का तापमान 38 हो तो सोमवार का तापमान क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि सोमवार यानी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, जिसका तापमान दिया हुआ है 40। तो 40 गुना क्या करेंगे 3, कितना हो जाएगा दोस्त? 120। फिर दिया हुआ है मंगलवार, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का तापमान दिया हुआ 41। 41 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस होके इससे कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा मंडे या माइनस थर्सडे। कितना बचेगा दोस्त? 3। मंडे माइनस थर्सडे बचेगा आपका 3। मंडे माइनस थर्सडे कितना बचेगा दोस्त? 3 बचेगा। तो यहाँ पे आपका थर्सडे का तापमान कितना दिया है दोस्त? थर्सडे का तापमान 38 दिया हुआ है। मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 3। तो सिर्फ और सिर्फ मंडे यानी सोमवार, मंडे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? मंडे इज इक्वल टू 38 जाके इधर जा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि यहाँ 38 को इधर बुलाते हैं तो जाके आपका यहाँ पे माइनस में है 38, तो इधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 38 3 कितना हो जाएगा? उस बृहस्पतिवार का तापमान 38 है, बृहस्पतिवार 38 है, यहाँ 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 माइनस में होगा दोस्त, क्योंकि 120 में से 23 घटाए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 35 इधर जाएगा 38, तो कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। क्लियर? अब 35 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? 35 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। कहीं किसी मित्र को दिक्कत है? बैठो बैठो अभी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है और रोही क्रम में चौथे संख्या
कौन सी होगी, चौथी संख्या कौन सी होगी, आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक बेहद कॉन्सेप्ट है जो बहुत आसान से आपको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको तो क्या करना होगा, 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो आपको क्या करना है दोस्त, मान लीजिए कि एक संख्या 5 विषम संख्या है जिसका औसत 95 दिया हुआ है दोस्त। तो मान लीजिए कि यहाँ संख्या कितना है दोस्त, 95। इसका कंसेप्ट भी है, कंसेप्ट इसको क्लास में डिस्कस किया जाएगा दोस्त। तो 95 संख्या है मेरा औसत। तो मान लीजिए 5 संख्या है तो 2 तो संख्या इधर होगा और 2 संख्या इसके बाद होगा, तो यहीं तो इसका एवरेज हो जाएगा। 2 संख्या पहले होगा, 2 संख्या बाद में होगा। तो मान लीजिए 95 से पहले कोई विषम संख्या कौन है, 93 है। इससे पहले 91 है। 95 के बाद कौन है, 97 है। 97 के बाद कौन है, 99 है। तो कह रहा है कि आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम कौन होता है, आगे से पीछे के पीछे से आगे है, बड़ा से छोटा, 1 2 3 4, तो 99 हो जाएगा। और नहीं तो इधर से होगा तो 1 2 3 4, 93 हो जाएगा। 93 ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी आगे से पीछे ही होगा दोस्त। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है पहले बड़ा, ये पहले छोटा दोस्त, पहले छोटा। तो पहले छोटा हम लेंगे तो सबसे पहला आरोही संख्या मेरा कितना हो जाएगा दोस्त, पहला कितना हो जाएगा, पहला 91 होगा, 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 4 नंबर पर कौन आएगा, 97। तो कह रहे आरोही क्रम की चौथी संख्या कितना होगा, तो 97। 97 का हो जाएगा दोस्त मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाने से आपको बहुत सारे मेथड है, लेकिन इस मेथड से आपको बहुत जल्द सलूशन मिलने वाला है। तो इसमें लगातार 2-3 क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिससे आपका क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है ना, कहीं किसी को डाउट, इसको क्लास में पूरा विस्तृत डिस्कस किया जाएगा, इसमें तो उतना डिस्कस हो नहीं पाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आइए आपका इंतजार है। चलिए आइए, ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि A, B, C, जो क्वेश्चन नंबर ये है, A, B, C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत दोस्त 42 है। तो कह रहे B तथा D का गुणनफल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला था। तो 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत कितना दिया है दोस्त, 42 दिया है। मान लीजिए कि 42 इसका एवरेज दे दिया हुआ है। तो 42 से 4 पहले क्रमागत संख्या 4 है दोस्त, जिनका औसत 42 दिया हुआ है। इसके बाद 2 संख्या होगा, इसके पहले तो 5 हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना होगा, तो आपका मान लीजिए कि मेरा एवरेज क्या है दोस्त, 42 दिया हुआ। इसके बाद 2 विषम संख्या क्या हो जाएगा, इसके बाद 2 विषम संख्या, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसके बाद 43 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, 45। इसके पहले 2 विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, 1 और 2, कौन कौन हो जाएगा, 42 से पहले कौन होगा, 41 हो जाएगा।
41 से पहले क्या होगा? 39 हो जाएगा। इनका एवरेज 42 दिया हुआ है। 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो कह रहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा। तो बी और डी का गुणनफल के लिए क्या करेंगे? बी गुना डी कर देंगे। तो बी और डी का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्त? बी, तो बी कितना दिया? 41 गुना 41 गुना क्या कर देंगे? 45। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त आपको? 41 गुना 45 1845। 1845 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एवरेज आप चेक करना भी चाहें कि 42 मेरा एवरेज सही है या नहीं, तो आपको क्या करना? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करना है। फर्स्ट कितना है दोस्त? 39 और लास्ट कितना है? 45। इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 3 7 1 8 84। 84 को 2 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्त? ये 42 आ जाएगा। यानी तो एवरेज जो मैंने माना है चाहे दिया है, एवरेज जो मेरा सटीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था? बी गुना डी, तो बी ये है और गुना डी कौन है? 45 है। तो यहीं क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट। अरे 5 क्रमागत सम संख्याओं ए कमा बी कमा सी कमा डी तथा ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। मान लीजिए 5 संख्या जिनका एवरेज कितना दिया है? तो 66 दिया हुआ है। तो यानी 66 दिया हुआ है इनका एवरेज। चलिए, एक संख्या दो संख्या इधर हो जाएगा, एक संख्या दो संख्या। तो 66 के बाद इस क्रमागत सम संख्या तो कितना होगा? 68 हो जाएगा। 68 के बाद कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? इससे पहले, तो इससे पहले हो जाएगा 66। इससे पहले कितना हो जाएगा दोस्त? 64। तो आपसे क्या पूछ रहा है? करें 5 संख्या हो गए, 1 2 3 4 5। तो पूछ क्या रहा है आपसे? बी 64 है यहाँ पे। बी, तो बी कितना है दोस्त? 66। और गुना कितना कर रहा है? ई कितना है? 70। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 0 का 0 हो जाएगा, 7 42। और 42 3 कितना हो जाएगा? 45। यानी 4500, 42 से 3 45, 4520 हो जाएगा। 42 से 4 हासिल होगा ना दोस्त? 42 में 42 4 46 हो जाएगा, यानी 4620। यहीं क्या हो जाएगा दोस्त? आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? 3 में दिया हुआ है। क्लियर? नहीं तो अब बनाते रहिए प्रॉपर वे, एक पन्ना में, उसके बाद सॉल्यूशन करिए। यानी आपको इस तरह के फंडे अपनाएंगे तो मात्र क्वेश्चन 10 या 15 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। अगली दो संख्या मिलाई जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि अगली दो संख्या बढ़ाई जाए, अगली दो संख्या बढ़ाई जाए, 5 क्रमागत संख्या दिया हुआ है जिसका औसत x है, तो या तो इसको प्रॉपर वे बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे या उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। तो हम वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। 5 संख्या जिसका औसत कितना दिया हुआ है दोस्त? x दिया हुआ है। अगर अगली कितना संख्या बढ़ा रहा है? 2 संख्या बढ़ा रहा है। तो 2 संख्या बढ़ा रहा है तो उसका एवरेज में क्या परिवर्तन होगा? जब भी जितना भी संख्या बढ़ाए तो उसमें क्या करेंगे आप? 2 से भाग दे देंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे।
जो आएगा वहीं औसत में क्या होगा दोस्त, वृद्धि हो जाएगा। जो आएगा वहीं क्या हो जाएगा, औसत में वृद्धि हो जाएगा। औसत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी औसत में कितना वृद्धि हो जाएगा दोस्त, दो संख्या बढ़ाएंगे तो औसत में वृद्धि कितना हो जाएगा, एक की वृद्धि हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 संख्या दिया है दोस्त, जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 33। जिनका औसत कितना दे दिया हुआ है, 33। तो 1 2 3, 1 2 3, 7 संख्या हो गया आपका। 33 से पहले संख्या कौन होगा, 32 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ 30 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद कौन कौन होगा, 34 हो जाएगा आपका, ये 35 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्त, 36। और 36 से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नहीं तो प्रॉपर वे बनाएंगे उस तरीके से जो सूत्र के माध्यम से, उसमें आपको कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। इस क्वेश्चन से तो आप 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, तो इधर जरूरत भी नहीं है इधर करने का, कुछ बड़ी पूछ रहा है। तो 33 के आगे 3 संख्या चले जाइए, हो गया बड़ी संख्या। क्लियर। नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एवरेज कितना दिया है दोस्त, 27 दिया हुआ है। 4 क्रमागत क्या है, सम संख्या है। तो 27 के बाद सम संख्या कौन हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 के बाद कौन हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 27 से पहले कौन हो जाएगा, नहीं, 27 के 8 के पहले कौन होगा, 26 हो जाएगा। 26 से पहले कौन होगा दोस्त, 26 से पहले कौन होगा, 24 हो जाएगा। इनका एवरेज देखिए तो आ रहा है आपका 27। तो यहाँ 6 2 8 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 54 आ जाएगा। 30 से 24 जोड़ेंगे तो 54 भी आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, तो सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा दोस्त, 30 है। 30 से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है दोस्त, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। होले होले से दुआ लगती है, होले होले से हवा लगती है हो। होले होले आपको हर काम करते रहना है, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना है। पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन एवरेज में मैंने पढ़ाया। इससे पहले मेरा यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर डाला है, उसको जाके आप देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले ले रहे हैं दोस्त, जो बचा हुआ है मेरा क्वेश्चन, यहाँ नहीं, दूसरे पेज पर लेते हैं, न्यू स्लाइड पे।
इसको सॉल्व करके दे देते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि दोस्त प्रथम सप्ताह के 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 पॉइंट यहाँ 3 है दोस्त, कट गया है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सी हो तो औसत तापमान क्या होगा। यानी प्रथम 4 दिन है दोस्त मेरा, जिनका औसत तापमान कितना दिया, प्रथम 4 दिन जिनका औसत तापमान दिया है 40 पॉइंट कितना दिया, 40.2 दिया हुआ है दोस्त। तो जिसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0.0 और 4 16। फिर अंतिम 4 दिन दिया हुआ है दोस्त, अंतिम 4 दिन जिनका औसत दिया हुआ है 40.41 है दोस्त, 41.3 दिया हुआ है। गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा दोस्त, चलते हैं 12 का 2 4, 1 5 हो जाएगा आपका, 4 1 5 हो जाएगा, और 4 16 165। यानी पूरे 8 दिन का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त, आपको जोड़ेंगे तो पूरे 8 दिन का एवरेज जोड़िए, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 2 1 3, यानी 326 हो जाएगा। पूरे 8 दिन का एवरेज कितना हो रहा है दोस्त, पूरे 8 दिन का एवरेज आपका हो जा रहा है 326। और 7 दिन का एवरेज कितना दिया हुआ है पूरे सप्ताह, यानी सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन, यानी 7 दिन का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना, यानी 7 दिन का एवरेज दिया हुआ है, 7 दिन का एवरेज आपका दिया हुआ है, तो 7 दिन का एवरेज 40.6 है। तो 40.6 गुना 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज पूरे सप्ताह का, 6 42 का 2, 42 का 42 हो जाएगा पॉइंट, 6 6 28, 284, यानी 284 हो जाएगा आपका, 284। तो 284.2 आपका हो पूरे सप्ताह का। 8 दिन का कितना दिया हुआ है दोस्त, 8 दिन का दिया हुआ है 326, यानी 284.2, इसमें से क्या कर देंगे, 7 दिन वाला माइनस कर देंगे, तो आपका चौथे दिन का आ जाएगा, चौथे दिन का आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये 41.8 आ जाएगा, 41.8 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। घटाइए, 8 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, तो यहाँ बचेगा कितना आपका, 5 में से जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ से लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10 to 12, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 41.4 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एवरेज का मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हुआ है दोस्त, समाप्त हो चुका है। अब नए चैप्टर कल से स्टार्ट किया जाएगा, इरिगेशन